टोंक में राजेंद्र राठौर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को गणित में कमजोर बताया। प्रदेश में नौकरियों पर डोटासरा ने सवाल उठाया तो राठौर ने कहा कि 22,000 नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। 82,000 नौकरियों का पहली बार कैलेंडर जारी हुआ है। राजेंद्र राठौर आज टोंक में राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहां शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 101 सिलाई मशीन वितरित की। राजेंद्र राठौर ने सरकार की 1 साल को बेमिसाल बताया। सरकार ने 1 लाख करोड़ की आधारभूत संरचना के लिए शिलान्यास और उद्घाटन किए। सरकार ने 1 लाख नौकरियां दी। सरकार ने ERCP को मूर्त रूप देने का काम किया है। सरकार ने 1 साल में पारदर्शिता से काम किया है। साथ राजपूत सभा टोंक ने आज अद्वितीय काम किया है, जहां एक और 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया है, जिन्होंने जिले भर में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्यतर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। वहीं दूसरी ओर आज 111 के लगभग मशीन दी है उन हमारी बहनों को जो काल के क्रूर चक्र के कारण से अपने पति को खो चुकी है। महिला स्वावलंबित हो, इस ओर किया गया काम अद्वितीय है। और आज जो उन्होंने ऐलान किया है, फैसला लिया है कि हम कोचिंग सेंटर प्रारंभ करके यहाँ समाज के उन लोगों को जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। मैं और सभा के अध्यक्ष राम सिंह जी आज आभार व्यक्त करने यहाँ आए हैं। सरकार का 1 साल पूरा होने, सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। सरकार ने पहली बार आपने देखा होगा 1 साल में एक साथ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आधारभूत संरचनाओं के स्वागत, शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृतियाँ हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का स्वागत दिल्ली में, जयपुर में किया। और उसके साथ ही 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम, जिसमें 22,000 को नौकरी और 80,000 के लगभग एक कैलेंडर जारी हुआ है। ERCP को मूर्त रूप देने का काम हुआ है। यमुना का जल राजस्थान में शेखावटी में इस काम को भी आगे बढ़ाया है। राजस्थान के अंदर जिस पारदर्शिता तरीके से 1 साल पूरा किया है भजन लाल जी ने, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नीतिगत निर्णय लिया, 10 नीतियां बनाई पारदर्शी तरीके से। और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग थे, अब उनको अलग करके और एक आम आदमी ये महसूस करता है तो बड़ी पारदर्शी तरीके से शासन चल रहा है। भजन लाल जी का 1 साल बेमिसाल रहा। डोटासरा ने सवाल उठाए हैं नौकरियों को लेकर के, कहा कि 1 लाख नौकरियां कहाँ दी गई है। देखिए, शायद वो गणित में कमजोर होंगे। 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और 82,000 लोगों की नौकरियों के परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के कैलेंडर जारी हुए, यह पहली बार हुआ है। पायलट जी कहते हैं कि सरकार 1 साल में पूरी तरह फेल हो चुकी है, मंत्रियों की, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। अफसर, मैं समझता हूं कि एक साथ 1 लाख करोड़ के कामों की स्वीकृति, उनका शिलान्यास और उद्घाटन पहली बार हुआ है। आज किसानों के खाते में सम्मान निधि के अलावा 2,000 अतिरिक्त जा रहे हैं। ERCP और यमुना जल का फैसला हुआ है। नीतियों के नीतिगत आधार पर 35 लाख करोड़ का MOU होना, ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि निवेश का वातावरण बना है। शायद पायलट जी को दिखाई नहीं दे रहा। जयपुर के बागरोटा में जो हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है। जितने भी दुर्घटना स्थल है, जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। टोंक को लेकर के ये कहा गया कि टोंक नवाबी नगरी नहीं बल्कि राजा राम सिंह की नगरी है। निश्चित तौर पर जब इतिहास के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो टोंक में राजा राम सिंह जी की विरासत को कोई छुपा नहीं सकता। ये अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से विवेचना की है। सही इतिहास की जानकारों को अगर कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर टोंक को राजा राम सिंह नगरी कहेगा। नरेश मीणा को लेकर के आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, आगे आगे होता क्या है इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी, उमराव सिंह जी, इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रवीर सिंह जी, मंच पर विराजे विभिन्न तहसील इकाइयों के समाज के अध्यक्षगण, मेरे सामने विराजित इस टोंक जिले के गांव ढाणी से आए हुए
सहजातीय बंधुओं, सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माता बहनों, और आज जिन्हें हमें बड़े गौरव के साथ अलंकृत करने वाले हैं, ऐसे हमारे समाज की उभरते हुए भविष्य के हमारी प्रतिभा संपन्न बालक और बालिकाओं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भामाशाहों को जिन्होंने इस छात्रावास में, ये छात्रावास वित्तीय दृष्टि से स्वावलंबित हो जाए, उसके लिए दुकानों के निर्माण से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर धन को देकर समाज के प्रति अपना समर्पण दिखाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मदन सिंह जी, आपको, हनुमान सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष तौर पर आज का युग बदला हुआ युग है। उस समय चला गया जब हमें बहनों को कहा करते थे कि घर की दहलीज के अंदर ये शोभा देती है। अब दुनिया के नक्षत्र में देख, पूरी दुनिया के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, उसमें भी हमारी द्रौपदी जी मुर्मू विराजमान है। आप नौकरियों में देख लें, आप सेना में देख लें, हर क्षेत्र के अंदर